दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग दिन रात मेहनत करके यूपी पुलिस परीक्षा पास करना चाहते हैं तो आप सभी लोगों को हमारे इन 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कम से कम आपको 25 पैसे सही करने ही हो। अगर आप 25 पैसे भी सही नहीं कर पा रहे हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय आप बर्बाद कर रहे हैं। तो साथ ही प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर पता लग जाए कि आपकी तैयारी कैसे चल रही हो और आप इन 37 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। ईमानदारी के साथ अपना स्कोर जितना भी आप प्रश्न सही कर पाएँ वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करा करो। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कितनी हुई। इससे पहले मैं जीके जीएस के 242 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 243 स्पेशल फॉर यूपी पुलिस एग्जाम 2023। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। तो कौन से मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? तो ये होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। किसके? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो किससे है श्वेत क्रांति का संबंध, ये आपको बताना है। तो श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। किससे? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिल्का झील किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है चिल्का झील, ये आपको बताना है। तो चिल्का झील है उड़ीसा राज्य में। किसमें? उड़ीसा राज्य में है चिल्का झील। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पद्म श्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो कौन थी पहली भारतीय महिला जो पद्म श्री से सम्मानित हुई थी? तो ये थी नरगिस। कौन? नरगिस दत्त थी पद्म श्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित हैं। तो किस में निहित हैं अवशिष्ट शक्तियाँ? तो ये निहित हैं संसद में। किस में? संसद में निहित हैं अवशिष्ट शक्तियाँ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंग महाजनपद की राजधानी थी तो कहाँ थी अंग जनपद की राजधानी? तो अंग जनपद की राजधानी थी चंपा। कहाँ? चंपा थी अंग जनपद की राजधानी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो कौन से भाग को कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा? तो ये कहा जाता है भाग 3 को। किसे? भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि हाफ मैन कप का संबंध किस खेल से है। तो किस खेल से है हाफ मैन कप का संबंध? तो इसका संबंध है टेनिस से। किससे? टेनिस से संबंधित है हाफ मैन कप। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है बुलंद दरवाज़ा, ये आपको बताना है। तो बुलंद दरवाज़ा स्थित है उत्तर प्रदेश की फतेहपुर सीकरी में। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लोनार झील कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है लोनार झील? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है। तो कितने वर्षों के अंतराल पर भारत में जनगणना होती है? तो ये होती है प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर। कितने? 10 वर्ष के अंतराल पर भारत में जनगणना होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो कहाँ पर स्थित हैं अजंता की गुफाएं, ये आपको
बताना है। तो अजंता की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित हैं अजंता की गुफाएं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अकबरनामा की रचना किसने की? तो किसने की थी अकबरनामा की रचना, ये आपको बताना है। तो अकबरनामा की रचना की थी अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी मत्स्य महाजनपद की राजधानी, ये आपको बताना है। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। कौन? विराटनगर थी मत्स्य महाजनपद की राजधानी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ पर थी पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी? तो इनकी राजधानी थी लाहौर। कौन? लाहौर थी इनकी राजधानी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? तो कौन सा विटामिन हो जाता है गर्म होने पर नष्ट? तो ये विटामिन सी। कौन? विटामिन सी गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी, ये आपको बताना है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की चोटी। कौन? अमरकंटक की चोटी है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। कौन? गोदावरी है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताइवान देश का पुराना नाम क्या था? तो क्या था ताइवान देश का पुराना नाम? तो इसका पुराना नाम था फार्मोसा का। फार्मोसा था ताइवान देश का पुराना नाम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि ह्वेन-त्सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में ह्वेन-त्सांग भारत आया था? तो ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेन-त्सांग भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लंपट मूर के नाम से कौन सा मुगल शासक जाना जाता है? तो कौन सा मुगल शासक है जो लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जहांदार शाह। कौन? जहांदार शाह ये लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ पर थी अवंती महाजनपद की राजधानी? तो इसकी राजधानी थी उज्जैन। कहाँ? उज्जैन थी अवंती महाजनपद की राजधानी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैकाल झील कहाँ है? तो कौन से देश में है बैकाल झील, ये आपको बताना है। तो ये है सोवियत संघ में। कहाँ? सोवियत संघ में है बैकाल झील। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो किससे है शारदा एक्ट का संबंध, ये आपको बताना है। तो इसका संबंध है बाल विवाह से। किससे? बाल विवाह से संबंधित है शारदा एक्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो किसका प्रयोग होता है पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए? तो ये होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग। किसका? हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इकेबाना किस देश में पुष्प विन्यास का प्रचलित प्रकार है? तो ये कौन से देश में पुष्प विन्यास का प्रचलित प्रकार है इकेबाना? तो ये है जापान का। किसका? ये जापान का है प्रचलित प्रकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दाब बढ़ने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है दाब बढ़ने से द्रव के क्वथनांक पर? तो ये बढ़ता है क्या? द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने असमक जनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी असमक जनपद की राजधानी? तो ये थी पोटली में। कहाँ? पोटली में थी असमक जनपद की राजधानी। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। डकार किस देश की राजधानी है? तो कौन से देश की राजधानी है डकार, ये आपको बताना। तो ये है नाइजीरिया की राजधानी। किसकी?
नाइजीरिया की राजधानी है डकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राजसमंद झील किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में है राजसमंद झील, ये आपको बताना है। तो राजसमंद जो झील है वो है आपकी राजस्थान में। किस में? राजस्थान में है राजसमंद झील। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, मैं जो क्वेश्चन नंबर 27 नहीं, क्वेश्चन नंबर 29 हो, इसकी मैं आपको राजधानी गलत बता गया हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। डकार है सेनेगल की राजधानी। किसकी? ये सेनेगल की राजधानी है डकार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर कर लेना। पहले मैं नाइजीरिया बता गया था, वो गलत आंसर था, लेकिन इसकी राजधानी सेनेगल है। माफ़ी चाहता हूँ, गलत बता दिया इसके लिए आपको। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ? तो कहाँ पर प्रारंभ हुआ था भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर? तो ये प्रारंभ हुआ था तारापुर में। कहाँ? तारापुर में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे प्रार्थना समाज के संस्थापक? तो इसके संस्थापक थे आत्मारंग पांडुरंग। कौन? आत्मारंग पांडुरंग थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारा प्राप्त किया जाता है तो किससे प्राप्त होता है पारा, ये आपको बताना है। तो पारा प्राप्त होता है सिनेबार से। किससे? सिनेबार से प्राप्त होता है पारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि देवताल झील किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है देवताल झील? तो ये स्थित है उत्तराखंड राज्य। किसमें? उत्तराखंड राज्य में स्थित है देवताल झील। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? तो कौन सा है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व? तो ये है चांदी। कौन? चांदी है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि चेचक के टीके की खोज किसने की? तो किसने खोज की थी चेचक के टीके की? तो इसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो कितनी है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा? तो ये है 30 वर्ष। कितनी? 30 वर्ष है और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इन 77 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।